और बहन भी हो तो ऐसी बहन के अक़्द के मौके पर शर्त लगाई जाए कि अगर भाई जाएगा तो शौहर रोकेगा नहीं, या अपने भाई के साथ मदीना छोड़ देगी। जनाबे ज़ैनब के अक़्द में ज़िम्न अक़्द एक शर्त रखी गई थी, और ये शर्त जनाबे अमीर मोमिनीन मौला अली ने रखी थी। तयशुदा था ना पहले से। करबला तो मुकम्मल ही जब होगी जब शाम में ज़ैनब खुतबा देगी। तो ये कैसे मुमकिन है कि ज़ैनब के बगैर हुसैन चला जाए? तो जब जनाब अब्दुल्ला से अक़्द होने लगा तो मौला अली ने ज़िम्न अक़्द शर्त लगाई कि जब हुसैन मदीना छोड़ के करबला जाए तो अब्दुल्ला ज़ैनब को रोकेंगे नहीं। जी, आप आमादा है ना रोने के लिए? अपने जहनों को ले चलिए एक उस मखदूमा की खिदमत में जो बेवतनी में मारी गई है, जो गुर्बत में मारी गई है। सख्त जुमला कहने जा रहा हूं। मां को तमाचा मारा गया और बेटी को बेलचा मारा गया। शाम में जनाबे ज़ैनब के लिए मक्तल का कहना यह है कि मेरी बीबी जब इमाम सज्जाद के साथ दोबारा शाम आई है, शाम आने का एक गरज तो ये थी कि इमाम सज्जाद को बुलाया गया था असीर करके, दोबारा गिरफ्तार करके। फरमाया मैं ज़ैनुल आबिदीन को अकेला नहीं छोड़ूंगी। तो जो इमाम सज्जाद के साथ जनाब ज़ैनब शाम आई है ना, जहाँ शहीद हुई, जहाँ आज मज़ार है बीबी का, वहाँ शायद रो रहे हैं ना आप, वहाँ शायद जनाब ज़ैनब के आने का सबब एक ये भी हो, मेरी सकीना बहुत देर से अकेली है, मैं कुछ देर अपनी सकीना से मिलाऊं। और ज़ैनब को सकीना की तन्हाई इतनी तकलीफ देती थी कि उस शहर में सकीना के साथ जाके हमेशा के लिए बस गए। अल्लाह आपको जनाबे ज़ैनब की ज़ियारत का शरफ अता करे। और जब शाम में जनाबे ज़ैनब की ज़ियारत करे ना, तो ज़ियारतनामा जरूर पढ़िएगा। ज़ियारतनामे का इज़्न दुखूल पढ़कर जब ज़ियारतनामा पढ़े ना, तो उसके पहले ही सफ़ों पर एक जुमला लिखा हुआ है, सलाम हो उस बीबी पर जो 11 मुहर्रम को ऊंट पर बिठाई जा रही थी, तो मुड़ मुड़ कर नहर की तरफ देख रहे थे और बार बार आवाज लगाती थी, अब्बास तुमने मदीने में ज़ैनब को सवार किया था, अब करबला में ज़ैनब को सवार करवाने वाला कोई नहीं है। अजरुकम अल्लाह, अजरुकम अल्लाह। जब जनाबे ज़ैनब की ज़ियारत कर लें तो फिर एक छोटी सी कब्र की ज़ियारत को भी जाइएगा। वो शाम के जिंदान में सकीना की खबर। जिन्हें रोना आ रहा है अपनी आवाज़ों को आज़ाद करेंगे। जब आप बुलंद आवाज़ से रोते हैं, इमाम जाफर सादिक दुआ देते हैं। बुलंद आवाज़ से रोने वालों को इमाम मोहम्मद बाक़िर दुआ देते हैं। मजलिस में तकल्लुफ़ करके न रोया करें। ये गिरिया बड़ा काम आएगा कब्र में, ये रोना बड़ा काम आएगा आखिरत में। वो आँख आखिरत में नहीं रोएगी जो दुनिया में हुसैन पर रोई होगी। जनाबे ज़ैनब की ज़ियारत करके फिर आप एक छोटी सी कब्र पे भी जाइएगा और वो हुसैन के सीने पे सोने वाली सकीना, मौला हुसैन के गले का तावीज़ सकीना। अल्लाह करे जनाबे सकीना की कब्र की ज़ियारत हमें दोबारा नसीब हो। जब आप कब्र पे जाए ना, तो जाली से कब्र को जरूर देखिएगा। आज भी शाम के देहात की औरतें खिलौने लाके डालती हैं और खिलौने डालते हुए कहती है तुम्हारी मां से वादा किया था। अजरो कमल अल्लाह, अजरो कमल अल्लाह। आप रो रहे शबे शहादत है,
हक है कि गिरिए का दौरानिया ज्यादा रहे, मुझे जल्दी नहीं है। आप भी हौसला रखिए और बीबी पे गिरिया, बीबी की मजलिस में गिरिया। अज़ादारो, जलते हुए खेमे से इमाम सज्जाद का लाना जनाब ज़ैनब के लिए कितना मुश्किल था। एक यजीदी सिपाही कहता है कि मैंने देखा जब खेमे जल रहे थे तो एक खातून थी जो जलते हुए खेमे की चोप से टकराती थी, फिर वो रास्ता बदल के अंदर जाने लगती थी, फिर एक और जगह आग से लगती थी, फिर वो दूसरी तरफ से आती थी तो चोप से टकराती थी। ये कहने लगा, मुझे ऐसा लगा, मुझे ये महसूस हुआ कि शायद लूटने वालों ने इसके सर पे कोई गुर्ज मारा है, इसके सर पे कोई चोट मारी है जिससे इसकी आंखों की बीनाई चली गई और इसे नजर नहीं आ रहा कि आगे आग जल रही है। कहता मैं दौड़ तब आया, मैंने कहा बीबी तुम्हें नजर नहीं आ रहा, तुम्हें नजर नहीं आ रहा आगे आग जल रही है? तो उसने मुझे मुड़कर देखा और कहा, या शेख इन्ना लना अलील, इस खेमे में हमारा एक बीमार है जो अपने पैरों से चल के नहीं आ सकता। और वो बीबी चलते हुए खेमे में चली गई, अपनी पुष्प पर अपने भतीजे को उठाकर लाई। मैं आप रोने वालों से एक सवाल कर रहा हूं, कितना मुश्किल था जलते हुए खेमे से इमाम सज्जाद को लेकर आना। सुनेंगे, उससे ज्यादा मुश्किल था कब्रे सकीना से बीबी रबाब को उठाना। बीबी रबाब को लेकर आते थे, बीबी फिर चली जाती थी, बीबी रबाब को उठाकर लाते थे, बीबी फिर चली जाती। जनाब ज़ैनब ने कहा, भाभी काफिला तैयार है। फरमाने लगी, ज़ैनब मेरा मदीने में कौन है? मेरा वाली करबला में मेरी बच्ची अकेली है। अजरो कमल अल्लाह, अजरो कमल अल्लाह। या अल्लाह, तेरी कनीज़े खास ज़ैनब की मजलिस में ये गिरिया, इन्हें कोई गम ना हो सिवाय गम अहले बैत के। इन्हें दुनिया के गम से महफूज रख, इन्हें सिर्फ कब्र और आखिरत का एहसास दिला, इन्हें हुसैन के गम में हमेशा मुब्तला रख। इनकी शब अव्वल कब्र भी हुसैन का मातम नसीब हो। अजरुकम अल्लाह, अजरुकम अल्लाह। मुझे जल्दी नहीं है। अल्लाह ने हर एक से उसके मिजाज के मुताबिक इम्तिहान लिया है। हजरत यूसुफ पानी से होते थे, भाइयों ने कुएं में डाल दिया, ये हजरत यूसुफ का इम्तिहान था। हजरत इब्राहिम के हम मन्नत मुरादों से इस्माइल पैदा हुए, अल्लाह ने कहा इसी इस्माइल के गले पे छुरी चलाओ, ये हजरत इब्राहिम का इम्तिहान था। अमीरुल मोमिनीन मौला अली गैरतमंद बहुत थे। बाजार में एक यहूदी औरत को पिटते हुए देखा, 3 दिन अली ने खाना नहीं खाया। जब अली के सामने खाना आता था कहते थे मैंने एक औरत को पिटते देखा। उसके घर वाले उसे मारते हुए ले जा रहे थे। रो रहे हैं ना आप, हक है, हर आंख में आंसू है। एक जुमला कह दो, जो एक अजनबी औरत को पिटते हुए देखे तो 3 दिन तक खाना ना खाए, क्या गुजरी होगी अली पर जब ज़हरा पे हाथ उठाया, जब सैयदा पे दरवाजा गिराया। अमीरुल मोमिनीन के यहाँ गैरतमंदी बहुत थी। जनाबे ज़हरा का एक मिजाज था, बीबी फातिमा के मिजाज में मांगना नहीं था, मांगना नहीं आता था। ज़हरा 3 दिन तक बाबा से कनीज मांगने जाती रही, बोल ही नहीं पा रही थी, बाबा से कह नहीं पा रही थी बाबा मुझे कनीज दे दो। 3रे दिन नबी खुद आ गए, फातिमा कुछ मांगना चाहती हो? जनाब फिजा ने कहा ये आपसे कनीज मांगना चाहती है, मगर कहती है मुझे मांगना नहीं आता। सारी जिंदगी शोहर से कुछ नहीं मांगा। फातिमा भरे दरबार में फदक मांगना होगा।
जहरा का इम्तहान। इमाम सज्जाद का बदन नाज़रीन बहुत नाजुक बदन थे। इमाम सज्जाद अक्सर बुखार हो जाता था सफरों से लौटने पर। बिला तशबीह आपके हाथ और पैर रूई के गालों से ज्यादा नरम थे। जिसका बदन इतना नाज़रीन हो उसे मीलों पैदल चलना होगा, उसके पैरों में बेड़ियां डलेंगी। अजरुकम अल्लाह, थके नहीं रोने से। जनाबे ज़ैनब का मिजाज ये था कि कभी भाइयों के सामने बगैर चादर के नहीं आती थी, कभी बाबा के सामने ज़ैनब बगैर चादर के नहीं आती थी। यहां अंदाजा होता था भाई हसन आ रहे, फौरन सर पे चादर लेती थी। मजलिस में खवातीन भी बैठी हैं, आप सब घर वाले लोग हैं, खानदान और कबीले वाले लोग हैं। अज़ादारों, मैं एक जुमला कहूंगा, अल्लाह करे मुझसे बयान हो जाए। शाम गरीबा में ज़ैनब ने बगैर चादर के नमाज मगरिब कैसे पढ़ी? वो जब अल्लाहु अकबर कहा होगा, या अल्लाह ज़ैनब से ये नमाज कबूल कर ले। इमाम हुसैन को जनाबे ज़ैनब के हिजाब का कितना ख्याल था जानते थे। इमाम हुसैन के मेरी बहन हिजाब का कितना ख्याल, मेरे सामने बगैर हिजाब के नहीं आती। एक दिन अचानक बाबा की गोद में बैठी हुई थी। कितनी बड़ी होंगी गोद में, 1 साल 1.5 साल की, बाबा के बराबर गोद में बैठी थी कि एक मर्तबा बीबी के सर से चादर सरक गई। मेरे मौला ने बाजुओं पे बोसा लिया तो ताज्जुब से पूछा, बाबा आपने यहां बोसा लिया है? ज़ैनब इन बाजुओं में रसन बंधेगी। हुसैन जानते थे मेरी बहन हिजाब का कितना ख्याल करती है। ज़ैनब की मेरी बीबी का मिजाज था। अज़ादारों, मेरा सवाल है रोने वालों से, सबसे ज्यादा करबला में हुसैन को तकलीफ किस बात पे हुई? हजरत अली अकबर के सीने में बर्छी देखकर, हजरत कासिम का पामाल लाशा देखकर, अब्बास के कटे हुए बाजू देखकर, या अली असगर के गले में लगे तीर को देखकर? मेरा सवाल है, सबसे ज्यादा तकलीफ हुसैन को कब हुई? जब मेरे मौला घोड़े से गिरे। थके नहीं, जब मेरे मौला घोड़े से गिरे और एक ऐसा भी वक्त आया कि बदन में हरकत नहीं थी। कातिलों और जालिमों का हल्का तंग होने लगा। खूली के हाथ में शेमर और सिनान के हाथ में चाकू खंजर थे। ये हुसैन के करीब आने लगे कि एक आवाज आई यजीदी सिपाहियों में से एक सिपाही की, इतना रुक जाओ कि हुसैन की रूह परवास कर जाए। जब हुसैन के बदन से रूह निकल जाए तब सर काट लेना, तुम्हें सर ही तो दिखाना है ना कि काट कर ले आए। हुसैन की रूह परवास करने दो। तो इन जालिमों ने मुड़कर उसे देखा और कहा, कैसे तय करें हुसैन जिंदा है? मौला के बदन में तहर्रुक नहीं था, हरकत नहीं थी। कहने लगा, कैसे तय करें कि हुसैन जिंदा है? तो एक और सिपाही की आवाज आई, मैं एक जुमला कहूंगा, अगर हुसैन जिंदा हुए तो उठ के बैठ जाएंगे। मैं इस जालिम से कहूंगा क्या तकलीफ देना चाहता है। सब ने उसे कहा, बोलो क्या बोलते हो? तो उसने आवाज दी, हुसैन जमीन करबला पर है और सिपाहियों ने ज़ैनब पे हमला कर दिया। बस ये जुमला सुना, हुसैन ने कोहनियों पे जोर दिया, मेरे मौला ने अपना हाथ बुलंद कर दिया, पहले मेरा गला काटो। इमाम ज़माना को दावत दीजिए मौला। आइए इस मजलिस पर एक निगाह खास
ये आपकी जद्दा ज़ैनब को रोने आए। अजरुकम अल्लाह, अजरुकम अल्लाह। बहुत गिरिया हो गया। अजरुकम अल्लाह। एक मंजिल और दूंगा। 3.5 साल का सिन है जनाब ज़ैनब का। रोजाना नबी दरवाजे पर आकर नमाज फजर के बाद सलाम करते हैं, अस्सलामु अलैकुम या अहले बैत नबुव्वा। कोई ना कोई दरवाजा खोलता है, नबी का बढ़ के इस्तकबाल करते हैं और नबी को घर में आने की दावत देते हैं। हर हस्बे दस्तूर सरकार ने दरवाजा ज़हरा पे आके सलाम किया। दरवाजा खुला तो ज़ैनब खड़ी थी। जितना प्यार हुसैन से है ना नबी को, उससे कम प्यार नहीं है ज़ैनब से। आगे बढ़ के अपनी नवासी की पेशानी का बोसा दिया और फरमान लगे, ज़ैनब तुम दरवाजे पे क्यों आई हो? तो बीबी ने फरमाया, नाना मैंने रात को ख्वाब देखा है। अम्मा कहती है नाना से ताबीर पूछो। नाना मैंने ख्वाब देखा है सहरा में तन्हा हूं। एक सहरा है जिसमें मैं तन्हा हूं। नाना तेज आंधी चल रही है और तेज आंधी से मेरे पैर उखड़ रहे हैं। दूर मैंने एक दरख्त को देखा, मैंने उसका सहारा लिया। एक आंधी का झोंका आया, वो दरख्त जमीन से उखड़ गया। नाना फिर दूसरा दरख्त मुझे नजर आया, मैंने उसका सहारा लिया, मगर तेज आंधी ने उसे भी जमीन से उखाड़ दिया। नाना एक और दरख्त नजर आया, तीसरा दरख्त, मैंने उसका सहारा लिया, मगर वो दरख्त भी जमीन से उखड़ गया। अब दूर दूर तक कोई दरख्त नहीं था और तेज आंधी चल रही थी। सुने जनाब ज़ैनब का जुमला, नाना ख्वाब यहाँ मुकम्मल हो गया होता तो जहमत न देती। दूर दूर तक कोई सहारा नहीं था, मैं सहरा में तन्हा थी, तेज आंधी चल रही थी। नाना आंधी का झोंका आया, मेरे सर से चादर उतर गया। नबी ने अपनी बच्ची को प्यार करना शुरू किया। ज़ैनब तुम्हारे 3 सहारे हैं, तुम्हारा बाबा अली सहारा, भाई हसन सहारा, भाई हुसैन सहारा। एक बयाबान होगा जहां तुम्हारे सर से चादर उतरेगी। अज़ादारों बहुत गिरिया हो गया। हुसैन तो करबला में एक दफा मारे गए ना, ज़ैनब हर उस दफा मारी गई जब लोग इशारा करके कहते थे ये अली की बेटी है, जब लोग कहते थे ये हुसैन की बहन है। अजब नहीं नबी के बाजार पे कहा, नाना मैं कूफे में मारी गई, मैं शाम में कत्ल की गई, मैं दयार दयार मारी गई। रोने वालों की तौफीक़ात में इज़ाफ़ा फरमा। बानियान मजलिस, हमारी बल्कि बिरादरान, हाज़रीन मजलिस की रिज़्क़ इज़्ज़त तौफीक़ात में इज़ाफ़ा फरमा। इमाम ज़माना के ज़ुहूर में ताजील फरमा। हाजात की बराबरी के लिए और ज़ियारत का शरफ नसीब हो, इस दुआ की कबूल बुलंद सलवात।